हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर में विद्युत रसायन सेकेंड में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड जिसमें गैस आयन इलेक्ट्रोड, धातु आयन इलेक्ट्रोड, धातु अवयव लवण इलेक्ट्रोड तथा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली है कि गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो गैस आयन इलेक्ट्रोड में जो प्लेटिनम है या ग्रेफाइट है उसको हम चालक के रूप में उपयोग में लेते हैं तथा गैस के साथ उसके धनायन या ऋणायन संपर्क में रहते हैं। गैस आयन इलेक्ट्रोड को मुख्यतः है निम्न प्रकार से डिवाइड किया गया है, यानी गैस जो उपयोग में आने वाले गैस आयन इलेक्ट्रोड हैं वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड तथा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या है, इसके लिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि ये एक प्लेटिनम की फॉइल होती है जो कि एसिड सॉल्यूशन के विलयन में क्या होती है, डूबी हुई रहती है तथा इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो 1 एटमॉस्फेयर दाब पर इस विलयन में प्रवाहित की जाती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी तो ये हाइड्रोजन गैस पूर्ण रूप से प्लेटिनम पत्थर पर अवशोषित हो जाती है। अतः जो प्लेटिनम फॉइल पे जो हाइड्रोजन गैस अवशोषित हुई है उसका दाब भी 1 एटमॉस्फेयर ही रहता है। अतः इस प्रकार प्लेटिनम फॉइल की हाइड्रोजन गैस तथा विलयन के H+ आयनों के मध्य इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। यदि विलयन में जो H+ आयन है उनकी सक्रियता इकाई हो तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा मानक अवस्था में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका विभव 0 माना गया है तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार आरेखित करते हैं Pt(S2) 1 एटमॉस्फेयर H+। अतः यह इलेक्ट्रोड धनायन के प्रति उत्क्रमणीय है। इसकी इलेक्ट्रोड की अपचयन अभिक्रिया होगी H++ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है 1/2 S2 में। अतः नंसर समीकरण से इस इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल होगा E = E0 - RT/NF ln AS2⁴ 1/2/AH+। चूँकि मानक अवस्था में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है तथा E0 = 0 तथा AS2 = 1 तथा चूँकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है अतः यहाँ तो n = 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो E बराबर होगा RT/F ln AH+ तथा इसको log की फॉर्म में रखने पर E बराबर होगा 2.303 F RT log AH+। 25 डिग्री सेल्सियस पे T बराबर 298 केल्विन, R बराबर 8.314, F बराबर 96,500 रखने पर इसका मान आएगा 0.0591 log AH+। चूँकि हम जानते हैं कि pH बराबर होता है माइनस log H+, यानी तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log AH+, जहाँ H+ आयनों की सक्रियता है। अतः यहाँ से E बराबर प्राप्त होगा माइनस 0.0591 pH। तो इस प्रकार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत वाहक बल E बराबर -0.0591 pH प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्लोरीन इलेक्ट्रोड में क्या है कि इसमें भी एक निश्चित दाब पर क्लोरीन गैस HCl विलयन में प्रवाहित करते हैं और इसको निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि PtCl2 निश्चित दाब P और Cl-। यह इलेक्ट्रोड ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय है। इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होगी 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है Cl- में। अतः नंसर समीकरण के अनुसार इसके लिए विद्युत वाहक बल हो जाएगा E बराबर E0 - RT/NF ln ACl - ACl2⁴ 1/2। इस अभिक्रिया से लिखेंगे तो पहले तो उत्पाद की सक्रियता अपोन अभिकारक की सक्रियता।
चूँकि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि n बराबर 1 तथा जो क्लोरीन Cl2 की है उसकी सक्रियता दाब के समान है, अतः यहाँ पर ACl2 बराबर P रखने पर तो E बराबर प्राप्त होता है E0 माइनस RT बटा F ln ACl माइनस अपॉन P की पावर 1/2। इस प्रकार हम क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में क्या है कि इस इलेक्ट्रोड में एक निश्चित दाब P पर ऑक्सीजन गैस इस प्रकार के विलयन में प्रवाहित की जाती है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित हो तथा इस इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं PtO2 एक निश्चित प्रेशर OH माइनस तथा इसके लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होती है O2 प्लस 2s2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होंगे 4OH माइनस में। मेनली क्या है कि जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है वह उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के समान व्यवहार नहीं करता है क्योंकि ऑक्सीजन तथा जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसमें साम्य जल्दी से स्थापित नहीं होता है। नेक्स्ट है धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। तो गैस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मोर इम्पोर्टेंट है। तो धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड में क्या है कि इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक धातु की छड़ होती है जो कि धातु आयनों के विलयन के संपर्क में होती है। अतः इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार से आरेखित करते हैं कि m/m की पावर n+1। अतः इसके लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होगी m की पावर n+1 प्लस n इलेक्ट्रोड कन्वर्ट होंगे m। अतः नंसर समीकरण से इसके लिए E बराबर होगा E0 माइनस RT बटा NF ln AM अपॉन AM की पावर n+। चूँकि जो सोलिड स्टेट होती है उस अवस्था में जो धातु की सक्रियता होती है वो 1 होती है, अतः AM बराबर 1। अतः इसमें रखने पर E बराबर E0 माइनस RT बटा NF ln 1 अपॉन AM की पावर n+। इस प्रकार इलेक्ट्रोड जैसे जिंक Zn2 प्लस Ag प्लस कॉपर 2 प्लस जो कि इलेक्ट्रोड धनायनों के प्रति उत्क्रमणीय होती है उनके लिए हम विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है धातु अविलेय लवण इलेक्ट्रोड। धातु अविलेय लवण इलेक्ट्रोड में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रमुख होते हैं। एक तो है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, दूसरा है केलोमल इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। जो धातु अविलेय लवण इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें क्या होता है कि एक धातु होती है उसके संपर्क में क्या होगा, धातु का अल्पतम विलेय लवण होगा तथा उसके संपर्क में लवण का ऋणायन होता है। अतः सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसको निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि Ag धातु सॉलिड, फिर इसका लवण AgCl तथा इसके संपर्क में क्लोराइड आयन होंगे। ये जो डायग्राम दिखाया गया है वो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। इसमें क्या है कि इसमें एक ये है Ag वायर है जो कि HCl विलयन, इसमें HCl विलयन भरा हुआ है, के संपर्क में रहता है। अतः जो Ag वायर है उस पर सिल्वर क्लोराइड की परत बन जाती है तथा यह क्लोराइड आयनों के संपर्क में होता है। अतः इसके लिए जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होगी वो होगी AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस में, और यह इलेक्ट्रोड ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय है। नंसर समीकरण से क्या होगा कि E, इसके लिए विद्युत वाहक बल होगा E बराबर E0 माइनस RT बटा n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1 ln ACl माइनस इंटू AAg सॉलिड अपॉन AgCl सॉलिड, ये हो जाएगा। चूँकि जो ठोस अवस्था में है उसके लिए जो सक्रियता है वह 1 होती है, तो AAg सॉलिड बराबर 1 तथा AAgCl सॉलिड बराबर 1। तो यहाँ से क्या होगा, E बराबर E0 माइनस RT बटा F ln ACl माइनस। अतः इस प्रकार इस इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं
तथा इस इलेक्ट्रोड का उपयोग हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है केलोमल इलेक्ट्रोड, जो कि मेनली रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड में एक तो मरकरी होता है, सेकंड मर्क्यूरस क्लोराइड होता है जिसे हम केलोमल कहते हैं, तथा KCl का विलयन होता है। ये जो दिखाया गया है ये केलोमल इलेक्ट्रोड का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या है कि इसमें एक कठोर कांच की नलिका है जिसमें 2 पार्श्व नलिका तथा पेंदे में एक प्लेटिनम का तार लगा होता है। ये 2 पार्श्व नलिकाएं हैं, एक तो ये हो गई, इसमें 2 पार्श्व नलिका, एक तो ये और एक ये हो गई, और इसमें ये प्लेटिनम का तार लगा हुआ है जिसका कुछ भाग बाहर की ओर निकला हुआ होता है, तथा इस भाग को एक दूसरी नलिका से हम जोड़ देते हैं, तथा जो ये नलिका होती है, तब मुख्य नलिका होती है, उसके पेंदे में मरकरी भरा हुआ रहता है, तथा जो प्लेटिनम का तार होता है उसके द्वारा ही दोनों नलिकाओं में विद्युत संपर्क रखते हैं। जो मुख्य नलिका है उसमें जो Hg है, जहाँ यहाँ Hg भरा हुआ है तो इसके ऊपर Hg प्लस Ag2Cl2 का पेस्ट भरा हुआ रहता है, तथा इसके ऊपर वह पार्श्व नली, तथा ये ऊपर हो गए और इसके पार्श्व नली में KCl सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है, तथा इस इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार से आरेखित करते हैं: Ag लिक्विड, Ag2Cl2 सॉलिड, KCl विलयन। इसके लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होगी Ag2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस। अतः नंसर समीकरण से इसके लिए केलोमल इलेक्ट्रोड के लिए तो E केलोमल बराबर होगा E नोट केलोमल माइनस RT बट्टा N। चूँकि यहाँ N का मान 2 है तो 2F Ln प्रोडक्ट के लिए तो Ag का स्क्वायर इंटू ACl माइनस का स्क्वायर अपॉन Ag2Cl2 सॉलिड। जानते हैं ठोस अवस्था में Ag सॉलिड और Ag2Cl2 सॉलिड का मान 1 हो जाएगा। अतः यहाँ से E केलोमल बराबर E नोट केलोमल माइनस RT बटा 2F Ln ACl माइनस प्राप्त होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि जो केलोमल इलेक्ट्रोड है उसका विद्युत वाहक बल का मान क्लोराइड की सक्रियता पर निर्भर करता है। अतः हम KCl विलयन की भिन्न भिन्न सांद्रताएं लेकर अनेक विभवों के केलोमल इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। मेनली है कि इसमें संतृप्त केलोमल इलेक्ट्रोड को हम संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं, जिसमें KCl का संतृप्त विलयन उपयोग में लेते हैं, तथा संतृप्त विलयन के लिए जो E केलोमल होता है उसका मान 0.2415 वोल्ट प्राप्त होता है। यदि क्लोराइड आयन की सक्रियता 0.1 N हो तो इसके लिए E केलोमल 0.3338 वोल्ट प्राप्त होता है, तथा 1 N होने पर अतः इस प्रकार जो संतृप्त विलयन हम क्लोराइड का KCl का ले रहे हैं उसके लिए E केलोमल का मान कितना होगा 0.2415 वोल्ट प्राप्त होता है, और इसे ही हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में मेनली यूज लेते हैं। नेक्स्ट है अपना रेडोक्स इलेक्ट्रोड, जिसे ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इसमें एक अक्रिय धातु होती है जैसे कि प्लेटिनम, उसका तार हम ऐसे विलयन के संपर्क में रहते हैं जिसमें एक ही धातु की 2 भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आयन उपस्थित होते हैं। जैसे प्लेटिनम को रखा Fe3+ और Fe2+ के संपर्क में, तो ये इलेक्ट्रोड हो गया। इसके लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हुई Fe3+ का प्लस इलेक्ट्रॉन तो Fe2+, ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ से E रेडोक्स प्राप्त होगा E नोट रेडोक्स माइनस RT बट्टा NF Ln, ये तो हो गई रिड्यूस स्टेट, ये तो हो गई रिड्यूस स्टेट, ये हो गई ऑक्सीडाइज स्टेट, तो Ln A रिड्यूस स्टेट अपॉन A ऑक्सीडाइज स्टेट। इस प्रकार नंसर समीकरण द्वारा रेडोक्स इलेक्ट्रोड के लिए विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। एक प्रकार के इलेक्ट्रोड और होता है ग्लास इलेक्ट्रोड। तो ग्लास इलेक्ट्रोड क्या है, तो यह है ग्लास इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का कांच लेते हैं जिसकी उच्च चालकता होती है और गलनांक अधिक होती है,
तो यह उस विशेष प्रकार के कांच की नली का बना होता है जिसके एक सिरे को हम बल्ब का आकार देते हैं। और इस बल्ब में क्या होता है कि ज्ञात पीएच का विलयन भरा होता है। सामान्यतः यहाँ 0.1 mScl विलयन भरा हुआ है तथा इस विलयन में AgCl की परत चढ़ा हुआ एक Ag वायर होता है। इस इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार आरेखित करते हैं: Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड, HCl 0.1 m तथा नंसन समीकरण से इसके लिए विद्युत वाहक बल होगा Eg बराबर Eg0 माइनस RT बट्टा F ln AH प्लस तथा इसको हल करने पर Eg बराबर Eg0 प्लस 0.0591 pH ज्ञात होता है। अतः इस इलेक्ट्रोड का मुख्य उपयोग अज्ञात विलयन के pH मापन में किया जाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में गैस इलेक्ट्रोड, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा, जिसमें मेनली है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, केलोमल इलेक्ट्रोड है, रेडोस इलेक्ट्रोड है, धातु आयन इलेक्ट्रोड है। ये मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड हैं।